आज हम 6 फरवरी 2025 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत और लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ का है कि रमन की आय 75,400 रुपया है, वह अपनी आय का 23% बचाता है। यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि की होती है और व्यय में 50% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में क्या होगी, मतलब क्या होगा, पैसा बताना है, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। हमको पता है, तो आपको मालूम होगा कि आय बराबर व्यय प्लस क्या होगा बचत। उसका आय हम 100 में मानते हैं और कितना सेविंग कर रहा है तो 23% क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। बाकी पैसा क्या किया, आप कह सकते हैं कि बाकी पैसा सब खर्च कर दिया। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि उसकी आय में मतलब 27% की वृद्धि होती है, उसके आय में कितना बढ़ गया, मतलब 27% की वृद्धि होती है, लेकिन पहले से 27% क्या आएगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। अब उसके जो व्यय है उसको 50% की वृद्धि होगी, यानी खर्चा में इसका कितना आएगा 50%, तो हाफ 77 का हाफ कितना होगा, 76 आता है 38 आता है, 38.5 आएगा, यानी कि 38.5 ये भी प्लस होगा क्योंकि वृद्धि हो रहा है। अब देखिए तो यहाँ पर 27 बढ़ा है आय में और इसमें कितना बढ़ा 38.5, तो आप बस इसमें जो है मतलब बचत में क्या होगा, कमी हुआ होगा। कितना कमी होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि आप जब घटाइएगा तो कितना आएगा, -11.5 कमी होगा। ठीक है, 8 में 7 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो ये 0.5 चलावे करेगा। तो अब कह रहा है कि उसकी बचत में क्या होगी। अब देखिए उसका आय कितना है, पैसा बताना है। उसका आय कितना है 75,400 और मेरे पास कितना है 100, तो बस यहाँ से इक्वेट कर दिए कि 100 का वैल्यू 75,400। तो उसका आय कितना बचत में कमी हुआ है 11.5 में। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो x मान कितना आएगा, तो यहाँ से आप कह सकते हैं 754 into 11.5। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप 0.5 को भुला जाइए, आप केवल 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना है 4 4 5 9 5 और 7 12 का 2, फिर यहाँ से 1 7 और 1 8। ये जो है 11 से इसका 0.5 से करेंगे, इसको मतलब जस्ट हाफ का कर देंगे। इसका हाफ करेंगे कितना आएगा, अगर ये 74 था तो 37 का कितना 37 गुना 74 था, फिर 1 देगा तो 14 बन जाएगा, फिर 7 आएगा। अब इसको जोड़ लेंगे कितना 7 और 4 11, यहाँ से पकड़ लेंगे लास्ट में 1 आएगा। अब देखिए एक ही जगह है जहाँ लास्ट में कमी होगा, कितना कमी होगा तो ये वाला ऑप्शन जोड़ लीजिए। 7 4 11 7 4 11 यहाँ से ले 9 7 16 1 17 के साथ, फिर यहाँ से लेकर आया 3 और 2 5 और 1 6 और ये तो 8 रहेगा, यानी कि 86 71 का उसका क्या होगा, कमी आएगा उसकी बचत में 86 71। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, क्या हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सेंटीमीटर में बताना है। अब पता होगा कि गोले का वक्र का है या संपूर्ण का है, उसका एक ही होता है, यानी कि आप कहते हैं टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया गोलाकार एक ही होता है। वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे रख लेंगे मान और बन गया है, सॉरी व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, उसका जस्ट हाफ हो जाएगा, व्यास का हाफ हो जाएगा त्रिज्या। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पाई वन कितना y बटा में 7 और r कितना लेंगे 21 का हाफ 21/2, 21 कितना 2। देखिए तो 2 गुना के 4, अभी 4 कैंसिल आउट होगा, 7 गुना 7 और 7 कितना आ जाएगा 21, यहाँ से कितना आया, ये तो आया 22 कितना 21 42 21 जाए 63। अब आप यहाँ देख सकते हैं 3 गुना के 6, यानी कि लास्ट में 6 है, 6 यहाँ है 6 यहाँ 6 है, सब में 6 है, तो गुना कर सकते हैं। इसमें से किससे का टेबल आता है 22 6 32 से 132 और 1 0, फिर 22 44 22 66 जोड़ देंगे 6 ये 8 ये 3 1, यानी कि 1386 आएगा। ऑप्शन देखिए किसमें है 1346 है, यहाँ है ऑप्शन नंबर बी 1386। अब सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, एग्जैक्ट तो होगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर में। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ कहा है कि ए, ठीक है, कोमा दिया हुआ है ए बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में आधे काम को कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम को 66 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला काम को पूरा करने में कितने दिन का वक्त लगेगा। आपको पता होगा कि मैन गुना डेज, ठीक है, m1 या d1 या h1 बटा में w नहीं पढ़ा होंगे, इसका रद्द से m2 d2 h2 बटा क्या होगा w2, यहाँ सब में 1 होगा। या इसके फॉर्मूला पढ़ेंगे कि मैन गुना डेज, ठीक है, क्या होगा टोटल वर्क होगा। वही चीज यहाँ भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो है बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में आधा काम कर रहा है। आप ऐसा सोचिए कि बी जो है मतलब एक दिन में एक काम कर रहा है, अब ए कह रहा है कि बी द्वारा लिए गए समय का 3/4, यानी कि बी कितना लिया समय एक दिन, उसका 3/4 समय में आधा काम कर रहा है, काम हम नीचे। अब देखिए तो अगर यहाँ से बी है एक यहाँ से पकड़ के नीचे ले आए क्या मिलेगा उसमें
ऊपर मिलेगा 3/4 और ये क्या होगा 1/2 है तो उल्टा हो जाएगा यानी कि 2/1। अब 2 से काट लें 2 कम 2 और 2 गुना के 4। आप कह सकते हैं कितना आएगा 3 कम 3 और नीचे कितना आएगा 2। तो जो ए और बी का क्या है a बटा में b, ये क्या है सॉरी b बटा a है b अपॉन a क्या आया 3/3। ये आप कह सकते हैं ए और बी का क्षमता आ गया। आपको पता है क्षमता क्या होगा, टोटल वर्क निकालना होगा तो क्षमता गुने समय, जिसका क्षमता रहेगा उसी का समय, लाइक दोनों मिलकर काम करेंगे कितना दिन में 66 दिन में, तो 66 हो गया और दोनों क्षमता नहीं देंगे 3 और 2 कितना 5। तो ये मेरा टोटल काम निकल गया। लेकिन ये हमसे नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को करने में कितना दिन लगेगा। तो बी से कराना है, बी कितना है 66 × 5 अपॉन बी का कितना क्षमता है 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से काट लें 3 कम 3 3 दूना के 6 3 दूना के 6 यानी कि 22 बचे 110, यानी कि बी जो है अकेला उस काम को 110 दिन में करेगा। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए। बेहतरीन क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा है कि मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए तो एग्जाम में मतलब एक इजी भी देगा टफ भी देगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सारा सब क्वेश्चन टफ ही देगा, इजी भी देगा। अब देखिए तो पहले भाग देंगे, यहाँ 16 है प्लस जब भाग देंगे तो 5 टू कितना 10 माइनस 4 टू कितना आएगा 8, 16 और 2 कितना 18 में से 8 चला गया कितना आएगा, ये आएगा 10। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। हो जाता है क्वेश्चन पे एकदम आसान था क्वेश्चन। और यहाँ करा कि 36 और 42 का तीसरा अंतर, तो तीसरा अंतर निकालना है पहला बटा में दूसरा और फिर दूसरा बटा में तीसरा निकालना था। हमको नहीं मालूम, इसको हम मान लिए x। देखिए तो 6 कटेगा क्या, हाँ 6 कट रहा है तो 6 6 36 6 7 42 फिर इधर आ रहा है 6 कम 6 6 7 42। आप कह सकते हैं जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा कितना है 7 7 जा 14 है, तो 14 होगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में होगा थर्ड प्रोपोर्शन कितना होगा 49। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ का गोपाल ने 152 कुर्सियां बेची और उसे 76 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ पता कैसा कुछ बता दें। लाभ तो हुआ है लेकिन वो पैसा नहीं बता रहा है, वो बता रहा है कि मतलब 76 कुर्सी के जितना विक्रय मूल्य होगा उसके मतलब उसके उतना ही मेरा लाभ होगा है। हम लोग करते क्या है कि ऐसा क्वेश्चन को हम मान लेंगे एक चेयर का, ठीक है एक चेयर का हम एसपी मान लीजिए, एक से एसपी कितना है तो 1 रुपये है यानी 1 रुपया है, तो कितना कुर्सी बचा है 152। यहाँ एसपी कितना है आप बोल सकते हैं एसपी आएगा 142 142 152 उसमें लाभ कितना हुआ है उसका, आप बोल सकते हैं उसका लाभ है 76 कुर्सी की विक्रय मूल्य पूरा बना है यानी 76 हुआ लाभ। अब ये जो सीपी लाभ में सीपी छोटा होता है, आप बोल सकते हैं सब विक्रय मूल्य माइनस लाभ घट जाएगा। देखिए तो 76 का डबल नहीं दिख रहा है तो कितना आएगा विक्रय मूल्य 76 आएगा। आपसे पूछा है कि लाभ प्रश्न बताइए, हालांकि दिख रहा है कि अब 76 का चीज था, क्षेत्र में मतलब क्षेत्र था और आपका क्षेत्र लाभ तो आपका 100% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन निकाल लीजिए लाभ गुना 100 बटा क्रम कितना है क्षेत्र है, ये क्षेत्र से क्षेत्र क्या होगा कैंसिल आउट कर यानी कि ओवरऑल क्या मिला आप कह सकते हैं 100% का लाभ हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन था इधर। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि खाद्य पदार्थों पर 30% और 20% दो क्रमिक छूट की पेशकश की गई और एक आदमी ने खाद्य पदार्थ के लिए 840 रुपए का भुगतान किया, तो खाद्य पदार्थ का बिल की राशि कितना। अब बिल की राशि पूछ रहा है कितना था, तो वो 840 का भुगतान किया और उसको 2 को छूट भी मिला है, तो हम हमको नहीं पता, मान लीजिए उसका कितना बिल था भाई, तो बिल मान लीजिए 1 रुपया और फर्स्ट टाइम कितना उसको मिला 30 का छूट मिला, तो आपका 70 बटा में 100 जितना वो पे किया होगा। फिर एक और छूट दे दिया 20% का, ये कितना 80 बटा में 100 ऐसे लाइक को काट छोटा कर सकते हैं और कितना पे किया है 840 रुपया। देखिए तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 तो 7 से काट लेंगे, ठीक है 7 से काट कितना है 7 एकम 7 7 एकम 7 और 7 गुना के 14, 4 से काट लीजिए 4 गुना के 8 और 4 के 12 उसी बार आपको कितनी जगह कट रहा है 2 2 ठीक है दूसरे काम में ये कट गया 15 12। आपका जो बिल का राशि था कितना था, तो बिल का राशि था 1500 रुपया। तो ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर डी 1500 रुपए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि 2 ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही, मतलब विपरीत दिशा में चल रहा है। एक ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है और उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में दिया गया समय 12 सेकंड है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई, जब भी लंबाई पूछा मतलब डिस्टेंस पूछ दिया आपसे, दूसरी ट्रेन की लंबाई बताना है, वो भी आपको किसमें मीटर में। आपको पता है कि बी बराबर क्या होता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है
स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय। तो एक ट्रेन जब भी दूसरे ट्रेन को पार करेगा तो उनका लंबाई घटेगा, चाहे वो किसी डायरेक्शन में क्रॉस करे। लेकिन हाँ, अगर सेम समझेगा तो चाल क्या होगा, उस पर चाल में केवल डिफरेंस, अगर सेम समझेगा तो चाल घट जाएगा और अपोजिट हो जाएगा तो चाल जुड़ जाएगा। तो हमको मालूम करना है डिस्टेंस। अब देखिए तो डिस्टेंस फर्स्ट ट्रेन का लंबाई कितना दिया है, 500 मीटर, और दूसरा ट्रेन का लंबाई कितना है तो हमको निकालना है, उसको मान लीजिए। अब देखिए ये मीटर में है आपका। अब यहाँ पर स्पीड कितना है, एक 50 है, एक 110 है, और दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल क्या जुड़ जाएगा, यानी कि 50 प्लस 110। और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5 बटा में 800 गुना कर दिया। अब कितना समय लगा है दूसरे को पार करने में, तो दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का, तो 12 से गुना कर दिए। ठीक है, देखिए तो कट रहा है नहीं, काट लेंगे, तो 6 12 6 3 18, फिर 6 से काटेंगे तो 6 गुना के 12, ये कितना है आप, ये तो इसी है, इसमें तो कुछ का ही नहीं है, यानी कि 500 प्लस x, यहाँ कितना का 5 गुना के 10, यानी कि कितना गया ये 110 और 50 कितना गया 160, एक जीरो यहाँ से। ठीक है, 6 3 18, और यहाँ पर कीजिएगा कितना है 3 का। अब आप इसको देख के बता सकते हैं सर इसका ऑप्शन यही हो सकता है। कैसे सर, आपको बता रहा था पिछला सेट में अगर 3 से इस संख्या को भाग दीजिएगा 1/3, इस संख्या को भाग दीजिएगा तो या तो लास्ट में कितना का, या तो दशमलव के बाद 0.3333 ये आ सकता है, या तो अगर 2/3 से भाग दीजिएगा दशमलव के बाद कितना 6 से बना सकता है, 6 यही दुआ आ सकता है। अब देखिए तो 6 8 नहीं होगा, 4 4 नहीं हो सकता है, 5 8 नहीं हो सकता, 3 3 हो सकता है, यही आंसर हो सकता है। लाइक आप पता कर लेते, हालांकि पहुंच जाएंगे यहाँ तक। लाइक एक बता दिए एक अप्रोच 500 प्लस 1, 3 से भागा देंगे कितना आएगा, 3 से भागा देंगे तो 3 5 15, फिर कितना आया, फिर 10 आ गया, फिर कितना 10 आया, फिर 3 तरीके 9, फिर 3 तरीके 9, फिर 10 आया, फिर 10 होगा, फिर 3 तरीके 9, फिर 3 तरीके, ये जाते रहेगा इस तरह से। यहाँ एक मान कितना आएगा, 500 घटेगा, आप कह सकते हैं 33.33 मीटर क्या होगा, दूसरा ट्रेन का लंबाई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ का सिंप्लीफिकेशन का देखिए तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 27 से कितना जाएगा, ये तो आएगा 81, और आगे देख लेते हैं 3 से भागा कितना आएगा 1, पहले ब्रैकेट 19 में से 15 गया तो 4, ऊपर भी 4 है नीचे भी क्या है 4 है, ये तो कैंसिल आउट क्यों हो जाना है, यानी ओवरऑल मिला के आपको क्या मिला 81 × 1, यानी 81 है आएगा इसका आंसर। ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर सी 81, एकदम आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। और यहाँ कहा कि एक दुकानदार ने 500 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 26% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। आपसे बस एस्टिमेट पूछ रहा है। अब देखिए तो सीपी कितना दिया है तो 500, और कितना का प्रॉफिट लेना है तो 26% का लाभ लेना है, तो कितना बेचेगा 126 बटा में 100। अब ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब कितना बताएं, किस संख्या को 5 से गुना करना है, इसका हाफ कर दीजिए, तो 126 का 12 का हाफ कितना 6, और 6 का हाफ कितना 3, लेकिन ये सम संख्या है तो अपने साथ एक 0 लाएगा, अगर विषम संख्या रहता है तो अपने साथ 5 लाता है, इकाई में लास्ट में, ये कितना था 630, एकदम आसानी से आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि x का 2%, देखिए तो कितना आसान दिया है, यहाँ कह रहा है कि x का 2%, यानी कि 2/100 कितना दिया है आपके पास 276, x का मान कितना, हालांकि आप 50 गुना इधर भी कर सकते हैं, 50 गुना इधर भी कर सकते हैं। इसलिए काट लीजिए, x का 2% कितना दिया है 276, तो x मान 2 से काट लें, 2 कम 2 कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा 38 का दुगना कितना आएगा 76। आप बोल सकते हैं x मान कितना आया 13800, यानी कि 13800। देखिए तो ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर बी 13800, आसान था। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ कहा कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक ट्रेन समान दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक अन्य ट्रेन को 108 सेकंड में पार करती है। यदि तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई 950 मीटर है तो धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी हो सकती है। वही चीज आ गया, लंबाई पूछा है, मतलब दूरी पूछा है। आपको पता है कि दूरी का क्या होता है चाल गुना समय। फर्स्ट ट्रेन लंबाई क्या दिया है, आप बोल सकते हैं सर फर्स्ट ट्रेन का लंबाई जो दिया है 950 मीटर दिया है, और दूसरे ट्रेन को आपको क्या करना है निकालना है, उसका तो नहीं दिया है तो उसको मान लीजिए कितना 1। अब देखिए तो यहाँ पर ही दोनों समान समझा जाए तो चाल क्या होगा घट जाएगा, चाल घटेगा, यानी कितना यहाँ है 100, ठीक है 75 है और एक है 30 किलोमीटर है, यानी कि 75 माइनस 30, और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको डालेंगे मीटर प्रति सेकंड में, 5 से 18 समय कितना लगा है 108 सेकंड का वक्त लगा है। बढ़ा दिए, देखिए तो 18 से 18 का 18 छक 48 से इधर कितना है, इधर तो वही रह गया 950 प्लस x इक्वल टू
कितना आएगा 75 में से 30 जाएगा तो मिल जाएगा 45, 45 यहाँ कितना 6 पचे 30, यानी कह सकते हैं मीटर में आया है तो 45 से कितना होता है 135, जीरो तो रहेगा ही, और ये तो भाई ऐसा ही रहेगा, मतलब कि कर तो दिखने लगा। अब इसमें कितना रहेगा देखिए तो 50 में से 50 आ जाएगा तो लास्ट में तो डबल जीरो आएगा, और 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13, आप बोल सकते हैं जो सेकंड ट्रेन का जो लंबाई है वो कितना आएगा 400 मीटर आएगा। ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर ए 400 मीटर। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे, आसान था। अब यहाँ कर रहा है कि जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में रमेश का खर्च क्रमशः 28,312 रुपये, 32,252 रुपया, 25,012 रुपये और 33,500 रुपये था। तो इन चारों महीने के दौरान उसका औसत व्यय कितना है। अब देखिए इसको डेफिनेशन से निकाल सकते, लेकिन आप सबको जोड़ के 4 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो कितना दिया फर्स्ट में कितना है 28,312 रुपया जनवरी का, फरवरी में कितना दिया है 32,252, इसके बाद अप्रैल में मार्च में कितना दिया है 25,12, इसका कितना दिया है 33,500। तो सबको जोड़ करके 4 से भागा देंगे क्योंकि औसत पूछा है। औसत क्या होगा, मतलब सभी संख्या को जोड़ से और सभी संख्या से भाग देंगे, औसत व्यय पूछा है, पूरा टोटल व्यय बटा में टोटल संख्या कर देंगे। कितना 2 4 6 तो 6 आ गया, फिर कितना 5 6 और 1 7 आ गया, कितना 5 और 2 7 और 3 10 का 0 हासिल कितना है 1, 5 और 3 8 8 2 10 10 8 18 1 हासिल 9 है, फिर हासिल लिखेगा 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 1 11, कितना निकालना है औसत तो 4 से भागा देंगे क्योंकि 4 संख्या है, 4 है जनवरी है फरवरी है मार्च है अप्रैल है, 4 से भागा दीजिएगा कितना आ जाएगा 29 58 29 चौके 116, 29 चौके 116 आया, फिर कितना आया 116 फिर 30 आया, 4 से 28 कितना है 27 आ गया, कितना 4 छक 24 और 4 दुनिया 36, यानी कितना 29,769 रुपया आएगा। देखिए तो 29,769, ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। 4 से भागा दीजिए, जिससे आपको भागा देना आता है। हमको दिखाई दे 119 है तो 29 चौके 116 हम डायरेक्ट कर लिए, 29 चौके 116 हो जाएगा, 116 हुआ, फिर कितना है 30 बच गया, फिर 4 से भागा 4 से 28 फिर 2 बचा, फिर 27 4 छक 24 फिर 3 बचा 4 36 कर लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिए फिर से आगे सिंपलीफिकेशन, एक थोड़ा सा टफ देगा कैलकुलेशन, हल्का सा एक इजी भी देगा। और देखिए तो यहाँ कितना आएगा 9 7 63, यानी कि इधर कितना आया 7, इधर 8 भागा देंगे कितना तो 12 8 96 यानी 12 आया, और प्लस देखिए 9 में से 5 गया तो 4, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, फिर कितना है 11। अब बताइए तो 7 और 11 12 कितना हो गया 11 में 22 और एक कितना 23। देखिए तो अब 23 के पढ़ाया था 17 21 यानी कि लास्ट में इकाई होना चाहिए। देखिए ऑप्शन सी में है, होगा कितना जाएगा 161, 23 से 61 से, यानी कि कह सकते हैं कितना आएगा 161 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि मनोज के पास 1224 रुपये है, वह अपने बेटे आनंद और अनिल के बीच विभाजित करता है और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज के 4% दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह देखा गया कि आनंद और अनिल को क्रमशः 17 और 18 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त होती है, तो मनोज ने अनिल को कितना पैसा लोन दिया है, ये कितना बार क्वेश्चन पूछ दिया लग रहा है। अब देखिए तो यहाँ पर रेट कर दिया है तो 4%, आपको पता है कि 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 में, ठीक है 1 में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो ठीक है। देखिए तो यहाँ पर एक तरफ अनिल लिख देते हैं अनिल, और एक तरफ कितना है पहले आनंद है, ठीक है आनंद है, इधर हम क्या करते हैं अनिल कर देते हैं। अब देखिए तो 4%, तो कितना इसको ब्याज मिलेगा तो 25 है 26, आप हो सकते हैं सर 26 बटा में 25, यहाँ पावर कितना जाएगा तो यहाँ देखना है कितना 17 वर्ष 18 वर्ष, इसको तो भाई 17 साल बाद मिलेगा, और अनिल को कितना मिलेगा तो वो भी तो वही रेट से मिलेगा, यानी कितना 26 बटा में 25, इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका है 18 पावर, ठीक है। देखिए तो अब बोलेगा कि यहाँ सर 18 पावर है, यहाँ कितना है 17 है, ये तो कटेगा ही, ये 18 से कट जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि अनिल और यहाँ कितना है, ठीक है सॉरी आनंद है, इधर अनिल है, ये लिखा है अनिल है, कितना आया 26 बटा में, ये आनंद बटा में अनिल कितना जाएगा, ये 26 बटा में 25। आप कह सकते हैं हमसे किससे पूछा है, मनोज ने अनिल को कितना कर दिया, अनिल को यानी कि 26, ठीक है 26 कितना दिया है, टोटल निकाल लेंगे कितना दिया है 12 124 कितना 26 के साथ कितना 6 5 11 2 4 1 5। अब देखिए तो किससे कटेगा, दिख रहा है कि 17 से कट सकता है, ठीक है तो 17 17 34 17 से 51 यानी इसमें कट गया, यहाँ पे काटेंगे कितना है 17 छक दिलोतर से, ठीक है 17 छक दिलोतर से कितना आएगा 17 छक दिलोतर से
2 22 घटेगा कितना आएगा फिर 102 17 छठ 17 17 19 साल हो जाएगा, ठीक है। 17 17 19 119 ना आएगा, 122 में से 119 जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा 3 और 17 कितना 34, फिर 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3 3 से काटेंगे कितना 24 48 24 जाए 72, देखिए तो कितना आया यानी कि 24 × 26। अब याद आ रहा है आपको किसी भी संख्या को अगर मल्टीप्लाई करना उनके बीच 2 का अंतर आ गया, इसके बीच का संख्या का स्क्वायर करेंगे अब एक कम कर देंगे, इसके बीच में कौन होगा 24 और 26 के बीच में कौन सा संख्या है बीच में तो 25 25 का स्क्वायर 625 एक कम कर देंगे, अब उन्हें कितना आएगा 676 यानी कि 676 आएगा। देखिए तो इसमें तो कहीं दिया नहीं है ऑप्शन में लेकिन ये सही है, ठीक है 676 ही होगा इसमें, ठीक है। इसको कर लीजिएगा आपको 676 ऑप्शन में कौन सा आएगा डी होगा 676 होगा, सही है हमारा। बढ़ते हैं लोग पे। अब यहाँ करेंगे दो संख्याएं x और 4x है और उनका मध्य अनुपात, ठीक है 45 72 76 है, x का मतलब अब किसी संख्या का जब मध्य अनुपात निकालना होता है क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल निकाल दीजिए यानी कि x × 4x कितना दिया है मध्य अनुपात 45 69 ये 76 दिया। अब देखो तो x 2 x है तो x बाहर आ जाएगा और 4 का मूल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2, ये कितना ये 45 69 ये 76 और इसको क्या करना है इसका x मान निकालना है, आप कैसे x मान इसको हाफ कर देंगे तो जब काटेंगे तो कितना लगेगा तो काटेंगे 2 का हाफ कितना 4 का हाफ कितना 2 आ गया 56 का कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 28 का 56 यानी कि तो कितना 97 है अगर 96 होता कितना था 48 × 96 निकल सकते हैं 48 एक बचा 2 है कितना आएगा 16 यानी कि 22 84 88 आ जाएगा। देखिए तो इसमें है 22 84 88 यानी ऑप्शन नंबर सी। ऐसा आपको 2 से भागा देना आता है उसे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 से भागा दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि एक मूल राशि पर साधारण ब्याज 9% वर्ष की दर से 5 वर्ष 9%, ठीक है 9% की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए 378 रुपये है तो मूल राशि क्या है मतलब पैसा मतलब मूलधन पूछा है तो आपको नहीं बताएगा कि अगर मूलधन मेरे पास 100 रुपया है और रेट दिया है मान लीजिए कितना दिया है रेट दिया है 9% और समय कितना दिया है समय दिया है कितना 5 वर्ष। अगर मूलधन आपके पास 100 रुपया है तो जो ब्याज बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा r × t आपका सर 9 गुने कितना बनेगा 5 यानी कितना पैसा आएगा ब्याज के रूप में तो ब्याज मिला कितना है 378 तो लगा दीजिए 9 × 5 हालांकि मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि आगे काटना पड़ेगा 978 हमसे ये तो नहीं पूछा है 945 इसलिए छोड़ दिए इतना का वैल्यू कर सकते हैं 378 रुपये है मूलधन है कितना मूलधन है 100 का पार्ट देखिए तो 7 3 10 18 9 से कट रहा है 9 से काट लें 9 9 चुके 36 9 दूना 18 और उसको 5 से काट लेंगे 5 × 5 5 दें कितना 20 बार कट जाएगा आप कह सकते हैं कि कितना आएगा तो 42 का डबल यानी कि 84 यानी कि 840 रुपये क्या बनेगा उसका मूलधन बनेगा। देखिए तो ऑप्शन किसमें है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कहा है कि अशोक के पास 1612 रुपये है वह इसे अपने बेटे राज और वरुण के बीच विभाजित करता है और उन्हें वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 8% 4% कितना है 8% कितना होता है ये हो जाएगा कितना 2/25 हो जाएगा 4% कितना 1/25 8 कितना है 4 में 8 4 कटेंगे 2/25 हो जाएगा। अब कितना बांटना है अपने बेटे राज और वरुण, इधर हो गया राज इधर लेते हैं वरुण तो कितना ब्याज मिलेगा यानी कि 2/25 है तो कितना यानी कि 25 और 2 कितना 27/25 इसका भी कितना 27/में कितना बार ये क्वेश्चन आ चुका है देखिए तो कितना साल है 5 साल है 16 साल है आप रखते हैं इसको कितना 15 वर्ष इसको कितना 16 वर्ष का है इनको समान होना चाहिए। अब देखिए तो पावर 16 है पावर 15 है क्या 16 का 15 नहीं है ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए राज के पास और ये वरुण के पास कितना हो जाएगा 27/25 यानी कि राज और वरुण का जो पैसा का जो विभाजन का रेशियो होगा वो कितना होगा 27/25 होगा। अब क्या पूछा है कि अशोक ठीक है सॉरी अशोक ने राज को कितना पैसा दिया यानी कि राज कौन सा है ऊपर 27 वाला 27 में दिखता है 9 अब 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं कौन है 8 और 6 14 और 7 ठीक है 21 ये नहीं ये 3 से कटेगा 7 7 14 14 5 19 ये नहीं कटेगा 8 4 12 12 5 17 ये नहीं होगा बस इसी को दिख रहा है 7 3 10 18 यही आंसर हो जाएगा ठीक है। हालांकि कितना होगा कट लीजिए मतलब 100 भी कर लीजिए 1612 है कितना है 27
बटा में कितना 7 5 12 और 5 2 4 यानी कि 52। देखिए तो कितना से कटेगा, ठीक है 4 से काट ले, 4 से काट लेते हैं। 4 से कितना है 4 से 13 चौके 52 यानी कि 13 कटेगा, तो 4 से कटेगा 4 चौके 16 0 4 3 12। देखिए तो 13 से कट रहा है कितना है 13 कम 13 कितना 13 26 13 39 13 कम 13 यानी कह सकते हैं 31 मल्टीप्लाई 27। 27 का पढ़ा आता है तो 27 से 81 यानी कि 810 एक जीरो लिखिए। और 27 का कितना 810 और 27 कितना है आप बोल सकते हैं 837 रुपया उसको मिलेगा। किसको राज को। ऑप्शन किसमें ऑप्शन बी तो लगा चुके हैं पहले ही। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ कहा कि महेश राम और अनवर का औसत वजन 46 है। इससे देखिए तो ये पिछला सेट क्वेश्चन नहीं बताया है, ठीक है। महेश है, राम है और अनवर का औसत कितना है 46 के लिए, तो जो कितना रहेगा 46 गुने 3 यानी कि 3 लोग। फिर कह रहा है कि महेश और राम का वजन कितना है 39 किलो। अब फिर पूछ रहा है कि अनवर और राम का कितना है 49 किलो। तो राम का पूछा मतलब इसमें से किसी एक व्यक्ति का है। तो ऊपर देखिए तो 3 लोग हैं और नीचे कितना है 2 का ग्रुप है। तो ऐसा करते हैं कि 2 का ग्रुप को जोड़ लेते हैं और 3 व्यक्ति से घटा लेंगे यानी कि 2 ग्रुप का, यानी कि यहाँ देखिए तो महेश और राम का कितना है 39 कितना आएगा योग 39 गुने 2। इसके बाद प्लस अब आगे राम का और अनवर का कितना दिया है 49 योग कितना आएगा तो 49 गुने 2 यानी कि 2 लोग 4 लोग और 4 लोगों में से 3 लोग घटा देंगे। 3 लोग कितना है महेश राम और अनवर कितना दिया है 46। आप कह सकते हैं 46 गुने कितना 3। इसको सॉल्व करिए सीधे किसका आएगा सीधे राम का आएगा। कैसे पता चलता है राम का आएगा राम देखिए 2 बार है, एक राम यहाँ पर ही है एक राम यहाँ पर है, 2 बार है जो 2 बार दिया है उसी का वजन आएगा यहाँ पर यानी कि यहाँ से राम का वजन निकलेगा। इसको सॉल्व कर देंगे 39 गुना कितना आएगा ये आएगा 78 और प्लस 49 गुना कितना आएगा ये आएगा 98 और माइनस 46 किया 36 18 हो गया 4 3 12 1 13। देखिए तो 8 8 16 16 में 60 गया यानी कितना आएगा 8 आएगा। देखिए तो 8 यानी यहाँ 2 जगह 8 ठीक है 3 जगह 8 है 8 में 8 8 16 16 में 60 गया तो 8 आया। फिर कितना 9 और 7 9 7 कितना 16 16 में से 13 गया तो कितना बचेगा 3। आप कह सकते हैं जो राम का वजन होगा कितना होगा 38 kg होगा यानी कितना होगा ऑप्शन नंबर सी आसान था। लाइक इसको पीछे वाला क्वेश्चन में बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताया है मैंने। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ कहा कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 41 58 है और उनका मसा 54 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 378 है तो दूसरी संख्या कितना है। फेमस फॉर्मूला सर एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। अब देखिए तो कितना दिया है लघुत्तम, ये लघुत्तम दिया है 41 58 इनटू फिर दिया है मसा दिया है 54 उसमें से पहली संख्या दिया कितना 378 दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगा। आप इसको देखिएगा ना इसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन एक तरीका और आपको बता दे रहे हैं। देखिए तो 8 गुने 4 कितना आएगा 8 6 32 यानी कि इकाई कितना बनेगा 2। ऑप्शन देखिए तो चेक कर लीजिए अगर यहाँ पर 8 है और 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा 0 8 है 40। अब देखिए हमको लगा है 2 0 कहा सकता है और 8 को अगर हम इससे गुना करेंगे 8 नहीं 64 यानी कितना यही बनेगा 4। इसका मतलब ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। और 8 को अगर हम 4 से गुना करते हैं 8 6 32 यानी कितना बना 2। फिर 8 को अगर ये रहता है 5 से ठीक है कितना बनता है 0 कह सकते हैं सर ये भी नहीं आएगा। आप देखिए आप यहाँ से ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर इकाई कितना बना 2। 8 को इससे वाला संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 बनना चाहिए था और फिर देखिए तो ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ ठीक है बस एक ही ऑप्शन है यहाँ पर इकाई 2 बन रहा है तो यही मेरा आंसर होगा। हालांकि तरीका आपको बता दिया हालांकि आपको सॉल्व कर लीजिए तरीका सीख लीजिए तो ठीक है। देखिए तो कितना है 7 और 3 10 18 लेकिन 9 से कट रहा है 9 से काटेंगे इसको 9 6 54 और 9 से काटेंगे तो 9 6 36 और 9 दूना 18 6 से कट रहा है 6 कम 6 6 7 42। अब 7 देखिए कट नहीं कटेगा नहीं कटेगा बात नहीं है 7 से काट लें 7 एकम 7 इसको जब काटेंगे कितना बनना है 7 5 35 35 आ गया कितना 6 यानी कि 65 और 7 9 63 ठीक है। फिर 7 4 28 आप कह सकते हैं जो दूसरी संख्या बनेगा कितना बनेगा 5 9 ऐसे ही बना सकते हैं। हालांकि इतना सॉल्व नहीं करना था ठीक है। तो आपको दूसरा क्वेश्चन हो गया आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्लास कैसा लगा ताकि हम उसको बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट कर सकें। पढ़ते रहिए मस्त रहिए ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।